आमिर भाई, सीलमपुर विधानसभा में किस तरह के काम हो रहे हैं? आपने जो है काफ़ी जो है आरटीआई वगैरह लगा रखी है, किस तरह के जवाबात आपको मिल रहे हैं? क्या आप विधायक के काम से संतुष्ट हैं? क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? जी नहीं। सीलमपुर विधानसभा जीरो बद से बदतर हो चुकी है। उसमें कोई काम नहीं हो रहा, कोई कार्य नहीं हो रहा हमारे विधायक। और मैं सबसे बड़ी गलती कहूंगा कि यहाँ की जनता की है। जो जनता सोई हुई है, 5 साल में एक बार जागेगी। जब तक लुट चुका होगा सब कुछ, कुछ नहीं होगा। सारा बजट ये खाली कर चुके होंगे, अपना घर भर चुके होंगे। फिर क्या फायदा? और हमारा ही टैक्स का पैसा, हमारा ही पैसा ये नेता खा जाते हैं। और हम फिर कहते हैं जी हमारे विधानसभा में विकास नहीं हुआ। जिस तरह से 21 वर्ष नहीं हुआ, उसी तरीके से अब फिर से बीच में थोड़ा सा हुआ था, जो पूर्व विधायक जी आए थे। लेकिन अब फिर से वही कार्य शुरू हो चुका है कि अपना अपना गुरु और चेला दोनों एक ही जैसे हैं। एक भी स्कूल नहीं बना, एक भी आप मोहल्ला क्लिनिक दिखा दो। आप खुद सबसे बेस्ट होता अगर आप चेयरमैन थे हॉस्पिटल के, तो आप जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल को चमका सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। चेयरमैन की इतनी पावर होती है। लेकिन आपने एक लेटर मुझे दिखा दो क्या क्या डिमांड करी। आज तक एक लेटर नहीं लिखा कि हमारे विधानसभा में इस हॉस्पिटल में ये जरूरत है या ये जरूरत है। आपने कहीं नहीं लिखा कुछ भी। कोई एक कार्य बता दो। किसी स्कूल में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, स्कूल के टीचर प्रिंसिपल सब खुश हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता। आपके कार्यकर्ता जबरदस्ती घुस जाते हैं, खाना पूर्ति करके आ जाते हैं, फोटो शूट करवा के। बस आप ये सोचते हैं कि बस काम हो रहा है स्कूल में। आप ऐसी इसी तरीके से मोहल्ला क्लिनिक पे लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, ओपीडी में लंबी लंबी लाइनें लग रही है अस्पतालों में। आप हो क्या रहा है? जनता परेशान है और आप अपने टूर पे टूर कर रहे हैं। अच्छा, आजकल ब्रह्मपुरी रोड का जो मुद्दा है वो बहुत बिल्कुल गरमाया हुआ है। वहाँ कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से पानी, बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है जगह जगह पर। वो किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, उसके अंदर भी यही है कि सीवर के अंदर इन्होंने जितना बड़ा घोटाला करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। अगर तेजी से काम लेके चलते, जिस तरीके से काम लेके चलते, ये कहते हैं जी इतने सालों का सीवर है सीवर। अरे इतने साल हो गए आपको करते, आपने नहीं करा। आपने नहीं देखा क्या है? एक से एक बहाना लेकर आते हैं, नए नए बहाने। क्योंकि पुराने पाइप जो जल बोर्ड के थे पानी के, उसे बेच बेच के खा रहे हैं आप। उसके अंदर नए नए टेंडर दे रहे हैं आप, नए नए टेंडरों में कमाई कर रहे हैं। तो इसलिए जनता परेशान है। पानी ऐसे ही आता रहेगा, कभी कहीं आ। अब क्या, इससे 6 महीने पहले देख लो, किसी न किसी के लिए वो पानी भरता हुआ नजर आता है। क्यों होता है ऐसा? फिर बहाना मार देते हैं वहां से काम चल रहा है, वहां पे काम चल रहा है, तो ऐसे हो रहा है, तो वैसे हो रहा है। और विधानसभा में आप जाके देखना, ऐसा क्यों नहीं होता? वहां भी तो सीवर है। आखिर हमारी विधानसभा में कोई स्पेशल सीवर बनना है क्या? आपने जो है अस्पताल की पार्किंग को लेके और एमएलए ऑफिस की पार्किंग को लेके भी सवाल उठाए हैं। बिल्कुल उठाए हैं। अस्पताल की पार्किंग मेरे पास एविडेंस है, फोटो है। इनके खुद के विधायक कार्यालय के ज्यादा नहीं, कल की भी फोटो है मेरे पास, परसों की भी फोटो है, जो इनकी अवैध पार्किंग है। क्या सरकारी कार्यालय में पार्किंग हो सकती है रात में? तो मुझे बता दीजिए। दिन में कार्य के समय मैं कह सकता हूँ कि आम जनता की गाड़ी हो सकती है, लेकिन रात के समय किन की गाड़ियां लगती हैं भाई? सरकारी कार्यालयों में मैंने आज तक तो नहीं देखा कि ऐसी गाड़ियां लगती हो कि अधिकारियों की गाड़ियां यहाँ पे लगती हो, किसी की लगती हो, नहीं लगती। लेकिन आपके कार्यालय में ऐसी अस्पतालों के अंदर है, आम जनता की गाड़ियां नहीं लगती, आपके कार्यकर्ताओं की लगती है, आपके रिश्तेदारों की गाड़ियां लगती हैं। आप कानून का पालन नहीं करते। आप विधायक होकर पालन नहीं करेंगे तो आम जनता कैसे पालन करेगी फिर? लेकिन मेन मुद्दा तो अंदर का है। मेन तो पार्किंग है। पार्किंग अवैध रूप से चलाई जा रही है। इसी तरीके से आप चले जाओ विधानसभा के अंदर, जगह जगह आपको दिख जाएंगे कि किस तरह से पार्किंग जो अवैध रूप से बनाई। जैसे जैकेट वालों की या अन्य लोगों की, उन पे एकदम कार्रवाई कर देते हैं पुलिस वाले या कहीं भी। लेकिन यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही डीएम की या किसी की भी? मैं तो ये जानना चाहता हूँ, ये अस्पताल के अंदर क्यों नहीं कार्रवाई होती? अच्छा, ब्रह्मपुरी मेन रोड पर जो है वहाँ पर जो दुकानदार हैं वहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वहाँ पे भी ये बात उठती है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी वजह से वो कार्रवाई नहीं हो पाती। क्या वजह मान रहे हो आप? देखिए, वहां पे तो मैं ये कहूंगा क्षेत्रीय जो निगम पार्षद है उनका रोल है। जो यहाँ का है क्षेत्रीय निगम पार्षद, अगर एमसीडी को चाहे तो जब मर्जी कर सकते हैं। लेकिन क्षेत्रीय निगम पार्षद क्या है, वो भी अपने बिल्डर माफियाओं से मिलकर कमाई में लगे हुए हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले भी मैंने उनसे कहा, तो वो कहते हैं जी मेरी जेई नहीं सुनते, मेरी वो नहीं सुनते। मतलब आपने तो फिर स्टेज के मंच से निगम पार्षद ने कहा था, हमारे पूर्व निगम पार्षद ने, कि मेरा हाथ में दम है। लेकिन जब हाथ में ही मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो पूर्व अभी लेटेस्ट निगम पार्षदा जी है हमारी सगुफ्ता चौधरी जी, वो कभी राउंड ही नहीं लगाती। बिल्डर माफियाओं का कहर जारी है। अभी कई मैंने ऐसे जो हाईकोर्ट में रिट डाल रखी है मैंने, तो कई मैंने ऐसे देखे पुराने पिलरों पे ही निर्माण कर दिए गए कई भवन। कई ऐसे निर्माण जो सील तोड़ के, आपके सामने सील तोड़ा जा रहा है, आपके सामने सील तोड़ के अवहेलना की जा रही है, सब कुछ हो रहा है। और बिल्डर माफिया बिल्कुल वो कर रहे हैं, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं है। और आप फिर कहते हैं जी डीसी नहीं सुनना या वो नहीं सुनना। आप ऊपर सभा में आपने कितनी बार आवाज उठा दी? नहीं उठाते। और बिल्कुल ही मैं तो ये कहता हूं, अगर आप एक बार एक्शन पे राउंड में निकल जाएंगे तो ऐसा क्या, हाँ यहीं अगर कोई गरीब व्यक्ति, आप और मैं, अगर हर घर बनाने पहुंच जाए, तो देखो कल की डेट में जेई और सारी। और सबसे बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूं आपकी न्यूज के माध्यम से, कि यहाँ पे 3-4 ऐसे बेलदार हैं जो घूम रहे हैं।
मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उनका नाम अभी नहीं सार्वजनिक करूंगा, लेकिन समय आने पर कर दूंगा कि 3-4 ऐसे बेलदार हैं जो पूर्व में भी घूम रहे थे और अब भी बेलदार घूम रहे हैं। वो किसी पे भी घूमे, मैंने कई बार नंबर, और मैं हो सकता है मैं पोस्टर भी लगवाऊं आने वाले समय में कि इस नंबर पे सीबीआई को आप फोन कर दो। ऐसे बेलदार को निगम पार्षदों ने पाल रखा है। किसी भी बेलदार को राइट नहीं है कहीं से भी उगाई करने का, लेकिन जेई ने और निगम पार्षद ने उगाई करने के लिए उन बेलदारों को छोड़ रखा है। वो आते हैं, मास्क लगा के आते हैं और सभी से पैसे लेते हैं, चाहे वो एक बिल्डर हो, चाहे एक नॉर्मल घर बना रहा हो। तो ये आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया, तो ये कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ है आपस में। बिल्कुल साठगांठ है। और अगर आप घर बनाने चले जाइए, मैं कल को आपको सीसीटीवी कैमरा गली मोहल्ले के दिखा दूंगा कि वो आए हैं और पैसे लेके गए। परसों की डेट में एक मेरे ही जानकार घर बना रहे थे, उनके पास 30,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने नाम लिया मेरा और जैसे ही उन्होंने बोला जी 5 मिनट रुको मैं बुला रहा हूँ, उन्होंने बोला कौन से आमिर, जैसे ही उन्होंने बताया कि वो फौरन ही वहां से कह रहे अभी रुक जाओ मेरी कॉल आ रही है मैं आऊंगा बाद में, वो भाग गए वहां से। तो मैं जानना चाहता हूँ ऐसे बेलदार जो आ रहे हैं, एक आम नागरिक अगर आम व्यक्ति अगर लोन लेकर जैसे भी मकान बना रहा है, अपना घर बना रहा है, उस पे आप भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो? आपके बेलदार कैसे घूम रहे हैं, आपके जेई कैसे घूम रहे हैं वहां पर? मैं ये जानना चाहता हूँ। बेलदार का राइट है? बिल्कुल भी राइट नहीं है, बेलदार का काम ही नहीं है ये। लेकिन स्थानीय जो निगम पार्षद ने चौहान बागर के इससे पहले भी जो थे, वो तो दावा करते थे कि अगर आपसे कोई पैसा मांगे आप मुझे बताना, मैं उसकी जो है इसका इलाज करेंगे। उन्होंने तो ये भी कहा था मैं बिल्डिंग से फेंक दूंगा, मुझे दिखा दो बेलदार घूमते हैं। एक को भी फेंका आपने बिल्डिंग से? आप कहते हो मैं ऊपर ले जाके ऊपर से फेंक दूंगा अगर किसी ने पैसा मांगा, आप मुझे दिखा दो किसी भी। आप बल्कि कुछ भी नहीं कर रही, आप भ्रष्टाचार में बिल्कुल ही, और कहां कहां से उगाइयां हो रही हैं, सब चल रही है, ये सभी को दिख रहा, सभी को मालूम है। हमारे निगम पार्षद जी ने बिल्कुल भी लगाम नहीं लगाया, वो खुद भी नहीं घूम रहे, लेकिन पूर्व निगम पार्षद जी जब राउंड लगा रहे उन्हें भी दिख रहा सब कुछ, वो कहता है मेरी सुन नहीं रहे। तो फिर आपकी नहीं सुन रहे तो किसकी सुनेंगे? जब आपने फिर वोट लिया किस लिए लिया? तो कुल मिला के ये है कि जनप्रतिनिधि अगर काम इलाके में नहीं कर रहे तो उसका खमियाजा तो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है ना। बिल्कुल भुगतना पड़ रहा है। मैं 3 महीने से जन सुनवाई बंद है, डिप्टी कमिश्नर नहीं कर रहे हैं यहाँ सागरा नॉर्थ के, मैं उसकी शिकायत मेयर से कर रहा हूँ, मैं उसकी शिकायत कमिश्नर से कर रहा हूँ, जबकि ये काम पूर्व निगम पार्षद का था, निगम पार्षदा जी का था ये काम, लेकिन उन्होंने अभी तक आवाज नहीं उठाई कि क्यों जन सुनवाई नहीं हो रही है जनता और अधिकारियों के बीच में। नहीं हो रही है क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पे। आमिर भाई, आप लगातार इस तरह के जो है मुद्दे उठाते रहते हैं, तो आगे भी आपकी ये लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ना करूं, क्योंकि यहाँ की जनता जो है वो सोई हुई है, सोने रहने दो, क्योंकि इनका पैसा इनको ये जाता है, और स्कूल हो चाहे कहीं भी हो सब जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, और ये जनता को देख के भी आंख बंद कर रही है। और सबसे अहम बात कि जो विधायक जी है वो आए दिन टूर पे निकल जाते हैं, एक लेटर इशू कर देते हैं, लेटर की भी कोई वैल्यू नहीं रहती। मैं पूछना चाहता हूं कि आज भी अगर आप दवाई लेने चले जाओ, क्या दवाई स्वास्थ्य में काम करा उन्होंने? क्या शिक्षा में काम करा विधायक जी ने हमारे? किस में कार्य कर दिया उन्होंने? 5 साल में, मुझे आने वाले 3 साल 4 साल होने को जा रहे हैं, वो बता दे कि एक कार्य बता दे अपना कि कोई अच्छा कार्य किया उन्होंने, फिर वो कहेंगे सीवर का और जल बोर्ड का। तो उसमें भी आपने भ्रष्टाचार किया है, वो भी अपने लिए किया, आपने जनता के लिए नहीं किया कुछ भी। आपने पुराने पाइप कहाँ चले गए, गायब हो गए, पता नहीं। कहीं ना कहीं ये आप बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आपको इसको लेके आपको डर नहीं कि कहीं विधायक जी जो है इस पूरे मामले के अंदर आपको कानूनी आपके कार्रवाई बिल्कुल करें? मैं जवाब दूंगा, बिल्कुल मैं दूंगा। अगर विधायक जी के नीचे अधिकारी जितने भी हैं, अगर वो अपने रजिस्टर में मेंटेन नहीं कर रहे, अगर 10 पाइप आए हैं और 10 की जगह वो 5 लिख रहे हैं, उसके अंदर 5 कहाँ गायब कर रहे हैं, तो इसकी जवाबदेही किसकी? हम तो विधायक जी से पूछेंगे, जनप्रतिनिधि से पूछेंगे, वो पूछें अधिकारी से। मैं तो बिल्कुल ही आरोप लगा रहा हूँ, क्यों उनके नीचे वाले कर रहे, तो हम तो ऊपर वाले से पूछेंगे, राइट है। अगर मुख्यमंत्री के नीचे कुछ गलत हो रहा है तो हम तो मुख्यमंत्री से भी पूछेंगे। और मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे वोट दिया था, ये खुद भी स्वीकार कर दो, तो अरविंद केजरीवाल जी हमारी विधानसभा से क्यों पीछे छोड़ रखा है? क्यों आखिर नहीं देखते? कहीं ना कहीं उपेक्षा की शिकार है हमारी सीलमपुर विधानसभा। बिल्कुल कोई कार्य नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। जनता परेशान है, चाहे वो नाली का मुद्दा हो, चाहे वो सीवर का मुद्दा हो, चाहे वो पानी का मुद्दा हो। आखिर गंगा का पानी क्यों नहीं आ सकता? मौजपुर तक आ रहा है, जनता कॉलोनी में मिल रहा है, हम पानी का बिल दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? हम तो ये जानना चाहते हैं विधायक जी से, पानी के बिल हमसे आप क्यों ले रहे हैं? आप मत लीजिए, जनता कॉलोनी में या अन्य कॉलोनी में आप चले जाओ, वहां तो पानी का बिल भी नहीं है, लेकिन वहां पे गंगा का पानी मिल रहा है 24 घंटे। फिर हमारे पास क्यों बदबूदार पानी मिल रहा है? क्योंकि यहाँ से जितने भी समरसीबल के कनेक्शन पानी प्लांट के लगे हुए हैं, इनसे उगाइयां चल रही है। शायद विधायक जी की, शायद मैं कह रहा हूँ, जब भी तो ये बंद नहीं करवा रहे, जब भी तो ये गंगा का पानी नहीं दे रहे।